हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज की इस सेशन में क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स चैप्टर इंडिसेस और एक्सपोनेंट कंसाइज मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7A सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले एक्सपोनेंट का रूल्स यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। इसका मेनली 9 रूल्स जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ जीरो, यानी कोई भी जो एक्सपोनेंट इसको x टू दी पावर जीरो मतलब इसको बेस कहेंगे और इसको पढ़ते हैं पावर और डिग्री। तो कोई भी यदि बेस है x टू दी पावर बेस, ये यहाँ x बेस है और x नॉट इक्वल टू जीरो, यदि जीरो छोड़कर कोई भी बेस है और उसका पावर यदि जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, चाहे वो नंबर हो चाहे वो कोई भी वेरिएबल हो। यानी जीरो को छोड़कर किसी का पावर जीरो आएगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। जैसे 5 टू दी पावर जीरो 1 है, 100 टू दी पावर जीरो 1, y टू दी पावर जीरो 1, x टू दी पावर जीरो 1, ये सारे का वैल्यू 1 आएगा। एक्सपोनेंट ऑफ 1 यानी किसी का पावर यानी 1 है तो वो नंबर इट सेल्फ होता है। 5 टू दी पावर 1 मीन्स 5, x टू दी पावर 1x, y टू दी पावर 1y। एक्सपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, यदि दोनों का दो टर्म का बेस सेम है और पावर बीच में साइन मल्टीप्लाई का है तो पावर ऐड हो जाएगा। जैसे x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n, ये दोनों का बेस सेम है, बेस ये x है, दोनों का बेस x है और पावर m और n और बीच में साइन मल्टीप्लाई है। तो यदि बेस सेम होगा तो एक बेस लिख देंगे और पावर को ऐड कर देंगे तो पावर m प्लस n, यही रूल है। यहाँ 5 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2, यहाँ 5 दोनों का बेस 5 है और बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, तो जब बेस सेम हो और साइन बीच में मल्टीप्लाई का हो तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर 3 प्लस 2 5 होगा। और यदि बेस सेम हो और साइन डिवीजन का हो तो पावर माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ बेस सेम है और पावर साइन डिवीजन का है, x टू दी पावर m डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n, यहाँ बेस दोनों का सेम है लेकिन डिवीजन का साइन है तो पावर माइनस हो जाएगा। एक बेस लिखेंगे और उसके पावर में फर्स्ट माइनस सेकेंड यानी m माइनस n, ये है डिवीजन रूल। 5 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर 2, बेस सेम है और यहाँ साइन डिवीजन का है तो पावर माइनस होगा, 3 माइनस 2 1, 5 टू दी पावर 1 इक्वल टू 5। एक्सपोनेंट ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट यानी कोई भी यहाँ एक्सपोनेंट पावर यानी किसी भी एक्सपोनेंट में, जैसे x टू दी पावर m है एंड होल टू दी पावर n, तो पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x यहाँ बेस लिख देंगे और पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू n इक्वल टू mn हो जाएगा। जैसे 5 टू दी पावर 3 है और फिर अगेन टू दी पावर 2 है तो पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा, 5 टू दी पावर 3 2 जा 6 हो जाएगा। एक्सपोनेंट पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, जैसे कोई भी 2 वेरिएबल्स है, सपोज दैट x और y और बीच में दोनों का साइन मल्टीप्लाई का है और इसका पावर सपोज दैट यदि m है तो इसको सेपरेटली भी पावर दे सकते हैं मल्टीप्लाई फॉर्म में। x टू दी पावर m इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर m इंटू y टू दी पावर m, यानी दोनों एक साथ मल्टीप्लाई है, होल टू दी पावर m है तो उसको सेपरेटली पावर में लिख सकते हैं। यहाँ 5 इंटू 2 टू दी पावर 3 है तो इसको 5 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 3, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एक्सपोनेंट पावर ऑफ अ कोशिएंट, इसी तरह जैसे मल्टीप्लाई है उस तरह से डिवीजन में भी होगा। डिवीजन होगा सपोज दैट x बाई वाई टू दी पावर m है तो इसको भी सेपरेटली कर सकते हैं, यानी x टू दी पावर m डिवाइडेड बाई y टू दी पावर m, होल x बाई y टू दी पावर m है तो इसको भी सेपरेटली डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 by 4 इक्वल टू 5 by 4 टू दी पावर 3 मीन्स 5 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 टू दी पावर 3। एक्सपोनेंट नेगेटिव, कोई भी यदि नेगेटिव है न्यूमरेटर में तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो उस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी उसका साइन रिवर्स होगा यदि उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, सपोज दैट x टू दी पावर m है, इसको डिनोमिनेटर यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो x टू दी पावर माइनस m हो जाएगा, या x टू दी पावर माइनस m है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो x टू दी पावर प्लस m होगा, प्लस m, सॉरी x टू दी पावर प्लस m।
x टू दी पावर प्लस m, यानी ऊपर में यदि माइनस रेसिप्रोकल में जिस किसी का भी रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका साइन रिवर्स होगा, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो साइन उसका रिवर्स होगा। यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ x टू दी पावर m रहेगा तो x टू दी पावर माइनस m हो जाएगा। यह है एक्सपोनेंट नेगेटिव। 2 टू दी पावर -1 यहाँ है एग्जाम्पल में 2 टू दी पावर -1, इसको यदि रेसिप्रोकल यानी डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 2 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर +1, और 1 पावर लिखते नहीं है इसलिए 1/2 हो जाएगा। एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल, अभी x टू दी पावर a/b, इसको सर्ट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। x टू दी पावर a/b यहाँ है x टू दी पावर a/b इक्वल टू लिख सकते हैं सर्ट्स के फॉर्म में, x का पावर में रूट में यहाँ पावर आ जाएगा और ये b यहाँ लिखा जाएगा इक्वल टू। अब जैसे एग्जांपल है 25 टू दी पावर 1/2, तो ये 2 यानी इसका डिनोमिनेटर का पार्ट यहाँ आ जाएगा, सर्ट्स में आ जाएगा और 1 पावर उसके अंदर रूट के अंदर लग जाएगा। या लिख सकते हो सपोज दैट, ये भी समझ सकते हो x रूट x, और यदि यहाँ रूट x है तो इसका मीनिंग हुआ कि रूट x यानी x टू दी पावर हाफ है। कोई भी रूट में कोई भी फॉर्म है, कोई भी नंबर यदि रूट में है तो उसका मतलब उसका पावर 1/2 है। ठीक है, ये हमेशा यूज होगा, इसको याद रखना है। जैसे 9 टू दी पावर 9 रूट 9 को लिख सकते हैं 9 टू दी पावर 1/2, 9 टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ यदि इस तरह से a 9 टू दी पावर या x टू दी पावर या 4 टू दी पावर यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पावर 1/2 में जाएगा। यदि कुछ भी पावर नहीं है, यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो उसका मतलब होता है कि ये 2 है वहां। जैसे रूट में यहाँ कोई नंबर नहीं है मतलब यहाँ 2 है और 2 रेसिप्रोकल में चला जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 3 है, 2 के बाद सारा नंबर लिखा रहेगा, 3 4 5 6 कुछ भी रहेगा और लिखा रहेगा। 2 के लिए कोई जरूरी नहीं है। रूट x का मतलब होता है x टू दी पावर हाफ। यहाँ 3 है तो 3, यहाँ 4 टू दी पावर ये रेसिप्रोकल इसका डिनोमिनेटर में जाएगा पावर, तो 1/3, 4 टू दी पावर 1/3। इसको समझना है, ये ऑलरेडी ये सम में यूज होगा। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट का a -2a² अपॉन b टू द पावर 3 होल पावर 4। क्वेश्चन है -2a² अपॉन b क्यूब होल पावर 4। अब इसको सेपरेटली पावर दे सकते हैं। -2a टू दी पावर फ्रैक्शन में, दोनों फ्रैक्शन में है यानी डिवीजन फॉर्म में है और इसका पावर 4 है, तो बताए इसका रूल है कि सेपरेटली इसको अलग अलग पावर में लिख सकते हैं। तो इसको -2a² और इसका पावर 4 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय b टू दी पावर 3 और इसका पावर लिख सकते हैं 4, इक्वल टू -2 का पावर 4। माइनस का पावर यदि इवन नंबर है तो मल्टीप्लाई होकर प्लस में आ जाएगा, यानी 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 कितना होगा, 16 होगा। 2 टू दी पावर 4 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो और -2 का पावर 4 तो 16 प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा प्लस होगा, क्योंकि पावर इवन है। पावर ऑड रहता तो यहाँ माइनस रहता, -16 होता, लेकिन यहाँ पावर इवन नंबर है तो पावर प्लस हो जाएगा। तो -2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 16 और a² और उसका पावर 4 है, a² और इसका पावर 4 है। देखो यहाँ सेपरेटली नंबर का -2 टू दी पावर 4 कर सकते हो इस तरह से, और फिर a² इसका भी पावर 4 है, दोनों का पावर 4 है। यहाँ कांस्टेंट टर्म का भी पावर 4 है और ये वेरिएबल का भी पावर 4 है। तो -2 टू दी पावर 4 और इसको लिख सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो, a² टू दी पावर 4 अपॉन b³ टू दी पावर 4। -2 टू दी पावर 4 अभी बताया 16 होगा, क्योंकि माइनस का पावर यदि इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा 16, और ये पावर मल्टीप्लाई होता है तो 4 टू जा 8, a टू दी पावर 8 अपॉन b टू दी पावर, यहाँ भी पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा। अभी रूल बताया है एक्सपोनेंट का, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 यानी 16 a टू दी पावर 8 अपॉन b टू दी पावर 12। 16 a टू दी पावर 8 अपॉन b टू दी पावर 12, इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट B
क्वेश्चन है 28 और यहाँ 4 7 यहाँ। अभी क्या बताए थे कि जो नंबर यहाँ रहेगा इसके पावर के डिनोमिनेटर में वो लिखाएगा, यानी ये 28 टू दी पावर जो नंबर यहाँ रहेगा 1 अपॉन में वो नीचे यहाँ लिखेंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ 7 है तो 7 टू दी पावर 1/4 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो दोनों का पावर सेम है और ये डिवीजन में तो एक साथ इसको लिखा जा सकता है, यानी 28 अपॉन 7 और टू दी पावर 1/4 लिख सकते हैं। 28 अपॉन 7 टू दी पावर, क्योंकि डिवीजन में है, यहाँ इस तरह से इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। 28 टू दी पावर 1/4 डिवीजन है तो इस डिवाइड 7 टू दी पावर 1/4 ये लिख सकते हो। अब इसका दोनों का पावर सेम है तो एक साथ पावर लिख सकते हैं, तो ये 28 अपॉन 7 और होल टू दी पावर 1/4 दोनों को सेम पावर है तो सेम एक साथ दोनों का पावर लिख सकते हैं। अब ये 7 4 जा 28, 4 टू दी पावर 1/4 हो गया और 4 टू दी पावर 1/4 ये हो गया 4 टू दी पावर 1/4। 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और होल टू दी पावर 1/4। क्या रूल क्या है कि पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 2 टू दी पावर 2 इंटू 1/4 दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा, 2 टू दी पावर 2 2 जा 4, 2 का पावर कितना हो गया हाफ 1/2। बताए थे कि किसी का पावर हाफ हो तो मतलब उसका √2 हो, तो चाहो तो आंसर इसका 2 टू दी पावर हाफ लिख सकते हो या इसको √2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि √2 का मीनिंग पावर 1/2। किसी में भी यदि रूट में है तो उसका पावर 1/2 ये याद रखना है। तो यहाँ 2 का पावर हाफ है तो मीन्स वो रूट में रहेगा, तो √2 इसका सॉल्यूशन होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 25 अपॉन 9 और होल टू दी पावर -3/2 देखो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो और होल पावर -3/2 है। अब देखो यहाँ दोनों 5 और 3 दोनों का पावर 2 है तो एक साथ पावर 2 लिख सकते हो, इक्वल टू 5 और 3 दोनों का पावर 2 है तो 5 और 3 को एक साथ पावर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पावर 2 लिख दो और होल पावर -3/2 है। पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/3 ये पावर और उसके बाद ये पावर है, अगेन पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू -3/2 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/3 टू दी पावर क्या हो -3। देखो किसी का पावर यदि माइनस है उसको रेसिप्रोकल करोगे तो पावर रिवर्स हो जाएगा, उसका साइन रिवर्स होगा यानी प्लस हो जाएगा। तो यदि इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं 5/3 है इसको 3/5 कर देते हैं तो अब ये पावर रिवर्स होगा, इस पावर का जो साइन है वो रिवर्स होगा यानी अपोजिट हो जाएगा, माइनस है तो ये +3 हो जाएगा। अब 3 टू दी पावर 3 का पावर 3 और 5 टू दी पावर 3 दोनों का पावर 3 है, 3 टू दी पावर 3 का वैल्यू होगा 27 और 5 टू दी पावर 3 मीन्स 5 इंटू 5 125 और ये इसका सॉल्यूशन होगा 27/125, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट 2 डिवाइडेड बाई 243 टू दी पावर 1-1/5। क्वेश्चन है 2 डिवाइडेड बाई 243 टू दी पावर -1/5 ये क्वेश्चन है। 2 को एज इट इज 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 243 को 3 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं क्या, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 243 आएगा यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये 5 टाइम हो गया, 3 3 जा 9 3 जा 27 यहाँ तक प्रोडक्ट और 3 3 जा 9 ये दोनों का प्रोडक्ट 9 7 जा 63 और 9 2 जा 18 और 6 18 और 6 24 243 आ रहा है यानी इसके 243 के प्लेस पे हम 3 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं और होल पावर -1/5। क्या बताया था कि पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई
2 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर, ये पावर और पावर प्रोडक्ट होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टू दी पावर -1 हो जाएगा, इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर -1। 3 टू दी पावर -1 है, यदि इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर +1 हो जाएगा, और +1 पावर लिखते नहीं है, 1 3 टू दी पावर -1 है, इसको रेसिप्रोकल कर लिए तो पावर ये +1 हो गया, इक्वल टू 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपोजिट लिखते हैं 3, और 3 2 जा 6, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट 0.01 टू दी पावर -12, 0.01 टू दी पावर -12, 0.01 को लिख सकते हैं क्या, इसको यदि हम पॉइंट हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 पे 2 जीरो देंगे, और ये इसका पावर है -1/2, -1/2। यदि इसका हम रेसिप्रोकल कर दें, यदि इसका रेसिप्रोकल कर दें तो साइन इसका रिवर्स हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो इस 1/100 का रेसिप्रोकल 100 हो जाएगा, और इसका पावर होगा, या माइनस था अब ये प्लस होगा 1/2। 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और होल टू दी पावर 1/2, पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा तो 10 टू दी पावर 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, 10 टू दी पावर 1 मीन्स इसका 10 सॉल्यूशन होगा, 10 यानी ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 3 इंटू 32 टू दी पावर 2/5 इंटू 7 टू दी पावर 0। क्वेश्चन है 3 इंटू 32 टू दी पावर 32 टू दी पावर, यस 32 टू दी पावर 2/5 है, 3 इंटू 32 टू दी पावर 2/5 इंटू 7 टू दी पावर 0 इंटू 7 टू दी पावर 0 इक्वल टू 3 इंटू 32 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5, 32 को 2 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं, और होल टू दी पावर 2/5, यानी 2 टू दी पावर 5, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 32 आएगा, और इंटू 7 टू दी पावर 0, एनी नंबर टू दी पावर 0 एक्सेप्ट 1 इक्वल टू 1 होगा। किसी भी नंबर का पावर यदि 0 हो जाए तो वो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 3 इंटू क्या बताए थे, पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 का पावर क्या है 5, और इंटू 2/5, 5 कैंसिल हो जाएगा, और इंटू 1 है, 1 मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना जरूरी नहीं है, इक्वल टू 3 इंटू 2 का पावर क्या बच गया यहाँ 5 कैंसिल, सिर्फ 2, और इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट अब सेकंड क्वेश्चन आ गए, ये सारे फर्स्ट में इतने थे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में इवैल्यूएट, इसका वैल्यू फाइंड करना है। 3 टू दी पावर 3, क्वेश्चन है 3 टू दी पावर 3 इंटू 243 इंटू 243 पावर -2/3 और इंटू 9 टू दी पावर -1/3, ये क्वेश्चन है। 3 टू दी पावर 3 को एज इट इज लिखेंगे, 3 टू दी पावर 3 इंटू 243 का पावर, अभी बताए थे 3 का पावर कितना होगा 5, इसके पहले यूज हुआ है क्वेश्चन में। 3 टू दी पावर 5 इक्वल टू 243 होता है, तो 243 के प्लेस पे 3 टू दी पावर 5 लिख लेंगे, और इसका होल पावर -2/3 और इंटू 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और होल पावर -1/3 इक्वल टू 3 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर, पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जा 10, -10/3 और इंटू 3 टू दी पावर, यहाँ भी पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू -1, -2/3। अब ये देखो तीनों का बेस सेम है, और ये बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, यानी मल्टीप्लाई फॉर्म में है, और बेस सेम है, तो एक बेस लिखेंगे और सारा पावर को ऐड कर देंगे। ये रूल है, एक्सपोनेंट का रूल है। 3 टू दी पावर 3 प्लस -10, तो 3 -10/3 -2/3, ये पावर ऐड होगा, इक्वल टू 3
3 टू द पावर, देखो ये पावर में एलसीएम इसका 3 होगा, तो पावर का एलसीएम 3 ले लेंगे यहाँ 3 3 जा 9 माइनस 10 माइनस 2 यानी 9 माइनस 10 माइनस 2 इक्वल टू 3 टू द पावर 9 माइनस 10 माइनस 2 यानी 9 माइनस 12 माइनस 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल होगा वन टाइम कैंसिल, क्या हो गया इसका पावर -1, और माइनस कोई भी पावर यदि माइनस में है उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर अपोजिट, पावर का साइन चेंज हो जाएगा यानी अपोजिट हो जाएगा, तो ये इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 3 टू दी पावर +1 हो जाएगा, और +1 पावर लिखना जरूरी नहीं है, तो ये 1/3 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट 5 टू दी पावर -4, क्वेश्चन है 5 टू दी पावर -4 इंटू 125 टू दी पावर 5/3 डिवाइडेड बाई 25 टू दी पावर -1/2 यहाँ 2 है। 5 टू दी पावर 4 को -4 को एज इट इज लिखेंगे हम, 5 टू दी पावर -4 इंटू 125 को 5 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, और होल टू दी पावर 5/3 है, होल टू दी पावर 5/3 डिवाइडेड बाई 25 को 5 टू दी पावर 2 यानी 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, और होल पावर -1/2 इक्वल टू 5 टू दी पावर -4 इंटू 5 टू दी पावर, देखो पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 टू दी पावर 5 और डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर, यहाँ भी पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 टू दी पावर -1 हो जाएगा, इक्वल टू, अब यहां तक देखो बेस सेम है, ये दोनों का बेस सेम है और ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो पावर ऐड हो जाएगा दोनों का, तो एक बेस लिखेंगे और पावर दोनों का ऐड कर देंगे -4 + 5 और यहाँ डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर -1 इक्वल टू 5 टू दी पावर -4 + 1 होगा, 5 टू दी पावर 1 और डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर -1, 5 टू दी पावर -1, यहाँ दोनों का बेस सेम है, बीच में साइन डिवीजन का है तो पावर माइनस होगा, इक्वल टू 5 टू दी पावर, ये दोनों का पावर माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस और इसका पावर -1 है, इक्वल टू 5 टू दी पावर 1 और माइनस +1 इक्वल टू 5 टू दी पावर 2 यानी 5 स्क्वायर और इसका वैल्यू होगा 25, यही इसका सॉल्यूशन होगा 25। नेक्स्ट 27 थर्ड है, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, 27 अपॉन, क्वेश्चन है 27 अपॉन 125 होल टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 9/25 होल टू द पावर -3/2 इज इक्वल टू 27 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, 125 को लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा, और होल टू दी पावर यहाँ 2/3 को एज इट इज लिखेंगे, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, होल पावर -3/2, होल पावर -3/2 इक्वल टू, अब ये 3 का पावर भी 3 है, 5 टू दी पावर 3 यानी दोनों का पावर सेम है तो एक साथ पावर लिख सकते हैं, तो 3/5 टू दी पावर 3 इसके प्लेस पे लिखेंगे 3/5 और होल टू दी पावर 3 और फिर इसका पावर अगेन पावर है 2/3, ये 2/3 मल्टीप्लाई, यहां भी 2, यहां दोनों का पावर सेम है 2 है पावर तो एक साथ इसका भी पावर लिख सकते हैं, तो इसको 3/5 को एक साथ इसका पावर एक साथ लिख सकते हैं, 3/5 टू दी पावर 2 यानी स्क्वायर, देखो 3 और 5 दोनों का पावर 2 है तो एक साथ पावर 2 लिख दिया, और होल पावर -3/2 इक्वल टू 3/5 पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2/3 हो जाएगा,
एंड यहां भी पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3/5 टू दी पावर 2 इंटू माइनस 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 3/5 पावर 2 होगा इंटू 3/5 टू दी पावर -3, यहाँ -3 है, -3 इक्वल टू, अब 3/5 देखो, यहाँ 3/5 बेस यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी बेस है, सेम है दोनों का बेस, और बीच में प्रोडक्ट का यानी प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो दो जब बेस सेम हुआ प्रोडक्ट फॉर्म में है तो दोनों का पावर प्लस हो जाएगा। तो 3/5 टू दी पावर 2 प्लस इसका पावर है -3 इक्वल टू 3/5 टू दी पावर 2 प्लस माइनस माइनस 2 -3 यानी 2 -3 इक्वल टू 3/5 टू दी पावर 2 -3 -1, 2 -3 -1 होगा। अब इसका किसी का पावर यदि माइनस है तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर का साइन रिवर्स हो जाएगा, चेंज होगा। तो इसको हम यदि 5/3 कर दें, 3/5 है तो ये 5/3 कर दें तो अब इसका पावर 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और +1 पावर लिखते नहीं है इसलिए 5/3 इसका सॉल्यूशन होगा, 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 टू द पावर 0, क्वेश्चन है 7 टू द पावर 0 इंटू 25 टू द पावर -3/2 माइनस 5 टू द पावर -3। 7 टू द पावर 0, एनी नंबर टू द पावर 0 एक्सेप्ट 0 इक्वल टू 1, 1 इंटू 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर होल पावर -3/2, -3/2 और बीच में साइन माइनस का है, यहाँ -5 टू दी पावर -3 इक्वल टू 1 इंटू एनी नंबर इक्वल टू नंबर इटसेल्फ इक्वल टू 5 टू दी पावर, पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 टू दी पावर 2 इंटू -3/2 और -5 टू दी पावर -3, 5 टू दी पावर -3, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ होगा 5 टू दी पावर -3 माइनस 5 टू दी पावर -3। देखो ये एक सेम नंबर है दोनों, और एक प्लस एक माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16/81, क्वेश्चन है 16/81 होल टू दी पावर -3/4 इंटू 49/9 होल टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 343/216 होल टू दी पावर 2/3। 16/81, 16 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, और 3 टू दी पावर 4, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 81, और ये होल पावर -3/4 इंटू इसको 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं 49 को, और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 343 को 7 का पावर 3 लिख सकते हैं, 7 टू दी पावर 3, देखो 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 जा 49 और 49 इंटू 7, 9 7 जा 63, 7 4 जा 21 और 6 27, यानी 9 7 जा 63, 7 4 जा 28 और 6 34, 343 आ रहा है। और यदि 6 का पावर 3 यानी 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू 6 36 इंटू 6 216 होता है, तो ये दोनों का पावर 3 होगा। इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 3, और इसके प्लेस पे लिख सकते हैं 6 टू दी पावर 3 और होल पावर 2/3।
यहां दोनों का पावर देखो 4 है, 2 का पावर भी 4 है, 3 का पावर भी 4 है, तो एक साथ पावर 4 लिख सकते हैं, इक्वल टू 2/3 और एक साथ इसका पावर 4 लिख सकते हैं, और होल पावर यहाँ -3/4 है, मल्टीप्लाई बाई, यहां भी दोनों का पावर सेम है 2 है, तो एक साथ इसका भी पावर लिख देंगे, तो 7/3 होल पावर 7/3 होल पावर 3 एंड अगेन पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, यहां भी दोनों का पावर 7 और 6 दोनों का पावर 3 है, तो एक साथ पावर लिख देंगे, 7/6 पावर 3 एंड होल पावर 2/3 2/3। अब ये देखो पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3/2 है, ठीक है, 3/2 ये कैंसिल नहीं होगा, और डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर, यहां भी 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल होगा, 3/2, सॉरी यहाँ देखो 2 है पावर, यहाँ 3 लिख दिए हैं, यहाँ भी 2 होगा, पावर देखो यहाँ दोनों का 2 था, यहाँ 3 बाय मिस्टेक 3 लिख दिए हैं, तो यहाँ भी पावर 2 हो, और 2 ये कैंसिल होगा, इक्वल टू अब ये क्या बच गया, 2/3 टू द पावर -3, 2/3 टू द पावर -3 इक्वल टू 2/3 टू द पावर -3, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई बाय 7/3 टू द पावर 3, 7/3 टू द पावर 3 and divided by 7/6 टू द पावर 2 यानी इसका स्क्वायर, ये बच गया। अब यहाँ बेस इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पावर प्लस हो जाएगा, तो 2/3 है, यदि हम 3/2 कर दें, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो पावर का साइन अपोजिट हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, इंटू 7/3 टू द पावर 3 और डिवाइडेड बाई यदि हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर दें तो ये साइन अपोजिट हो जाएगा, यानी 6/7 हो जाएगा। अब ये 6/7 का स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होगा, इक्वल टू, यहाँ बेस देखो ये दोनों का बेस सेम है, सॉरी ये भी बेस सेम नहीं है, तो अब मल्टीप्लाई कर दो, सारा को मल्टीप्लाई कर दो, 3 टू द पावर 3 यानी 3 को 3 टाइम लिखेंगे, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 7/3 इंटू 7/3 ये लिख दिए, और इंटू 6/7 इंटू 6/7 ये होगा, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, 3 से ये सारा नंबर कैंसिल हो गया, 3 से ये तीनों ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 2 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 7, और भी इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कर सकते थे, क्योंकि 7 यह है, दोनों का बेस सेम है, तो ये पावर माइनस हो जाएगा, इसको और भी एक्सपोनेंट में इतना यदि मल्टीप्लाई नहीं करना है तो कर सकते हो इसी मल्टीप्लाई फॉर्म में। देखो यहाँ बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, और डिवीजन साइन में है तो पावर माइनस हो जाएगा, यहाँ 6 7 है बेस और ये 7 बेस है, दोनों का पावर 2 है, माइनस हो जाएगा, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको। तो यह देखो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6, अब ऊपर में क्या बचा 7 और 2 3 इक्वल टू 7 इंटू 3 इंटू 3, 7 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 2 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 डिवाइडेड बाई 2, 63/2 यानी 31.5, 63 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 31.5 आएगा, 31.5 इसका आंसर होगा। 5th नंबर। नेक्स्ट सिंप्लीफाई, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट है ये, सिंप्लीफाई 8x क्यूब, क्वेश्चन है 8x क्यूब डिवाइडेड बाई 125y क्यूब, 125
वाई क्यूब और होल पावर 2/3, होल पावर 2/3 इसको ये डिवाइडेड बाई ये है तो 8x क्यूब अपॉन में लिख सकते हैं, डिवीजन का साइन है 125 वाई क्यूब होल पावर 2/3। अब ये देखो 8x क्यूब को 2x टू दी पावर 3 लिख सकते हैं क्या? 8x क्यूब को 2x टू दी पावर 3, 2x टू दी पावर 3 मीन्स 2 का पावर भी 3 है और x का पावर भी 3 है। 2 का पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा और x का पावर 3 है और अपॉन में 5y टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। 5 टू दी पावर 3 125 होगा, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 125 और y टू दी पावर 3 और ये होल टू दी पावर 2/3, होल टू दी पावर 2/3। अब यहाँ देखो दोनों का पावर यहाँ 3 है तो एक साथ पावर लिख सकते हैं तो 2x अपॉन 5y टू दी पावर 3 इसको लिख सकते हैं 2x अपॉन 5y टू दी पावर 3 एंड होल टू दी पावर 2/3, होल टू दी पावर 2/3। ये देखो पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x अपॉन 5y टू दी पावर 3 इंटू 2/3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा यानी 2x अपॉन 5y का स्क्वायर यानी 2 पावर बच जाएगा। अब ये दोनों को स्क्वायर कर लेंगे 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर और 5y का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर 25y स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 25y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन a प्लस बी माइनस 1 यानी a प्लस बी टू दी पावर -1 इंटू a टू दी पावर -1 और प्लस b टू दी पावर -1, a टू दी पावर -1 प्लस b टू दी पावर -1। देखो इसका पावर -1 है, यदि रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका पावर +1 हो जाएगा तो इसके प्लेस पे लिख देंगे 1/a प्लस बी का रेसिप्रोकल किए तो पावर -1 था +1 हो जाएगा और 1 पावर +1 पावर लिखते नहीं है, कोई जरूरी नहीं लिखना। 1/a टू दी पावर -1 इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं 1/a, b टू दी पावर -1 इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे पावर +1 हो जाएगा इक्वल टू 1/a प्लस बी इंटू अब ये देखो a और b का एलसीएम क्या होगा ए बी तो a से a कैंसिल b यहाँ बचेगा और प्लस b से b कैंसिल a यहाँ होगा। अब ये 1/a प्लस बी यहाँ है b प्लस a लिखो या a प्लस b तो a प्लस बी अपॉन ए बी लिख सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी अपॉन ए बी a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल होगा रिमेनिंग 1/ab और यही इसका आंसर हो जाएगा 1/ab। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 टू दी पावर n। देखो यहाँ इसके न्यूमरेटर, चलो पहले क्वेश्चन लिख लें। 5 टू दी पावर, क्वेश्चन है 5 टू दी पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 5 टू दी पावर n माइनस 5 टू दी पावर n और इंटू 2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। देखो 5 टू दी पावर n प्लस 3 को लिख सकते हो 5 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर 3 ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा तो n प्लस 3 हो जाएगा। माइनस 6 इंटू 5 टू दी पावर n प्लस 1 को लिख सकते हो 5 टू दी पावर n इंटू 5 लिख सकते हो। यहाँ भी बेस सेम है पावर ऐड होगा तो इसका पावर 1 है n प्लस 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जो भी है एज इट इज वही लिख देंगे 5 टू दी पावर n माइनस 5 टू दी पावर n इंटू 2 का स्क्वायर 4 लिख देंगे यहाँ। अब देखो न्यूमरेटर में 5 टू दी पावर n यहाँ भी है 5 टू दी पावर n यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे तो न्यूमरेटर से 5 टू दी पावर n कॉमन आ जाएगा, 5 टू दी पावर n कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ क्या बचेगा 5 टू दी पावर 3, यानी 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 125, तो यहाँ बच जाएगा 125 और माइनस 5 टू दी पावर n बाहर कॉमन ले लिए हैं 6 और इंटू 5 बचेगा 6 5 जा 30, तो यहाँ 30 बच जाएगा। डिनोमिनेटर से भी 5 टू दी पावर n कॉमन ले सकते हैं। यहाँ देखो दो टर्म है, यहाँ 5 टू दी पावर n यहाँ भी है, 5 टू दी पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 9 माइनस 4, तो डिनोमिनेटर में 9 माइनस 4, 5 टू दी पावर n कॉमन है यहाँ 9, 5 टू दी पावर n कॉमन है यहाँ 4, ये 5 टू दी पावर n 5 टू दी पावर n कैंसिल, 125 माइनस 30 95, और 95 से 9 माइनस 4 यानी 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा, यानी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 19 5 जा 95। नेक्स्ट 3x स्क्वायर, क्वेश्चन है 3x स्क्वायर होल टू दी पावर माइनस 3 इंटू एक्स टू दी पावर 9 होल टू दी पावर 2 अपॉन 3, 3x टू दी पावर 3x स्क्वायर टू दी पावर माइनस 3, 3 टू दी पावर माइनस 3, यहाँ 3 टू दी पावर माइनस 3, 3 टू दी पावर माइनस 3 सेपरेट यदि लिख ले, दोनों को अलग अलग पावर कर ले तो ये दोनों का पावर है 3 टू दी पावर माइनस 3 और इंटू एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस 3 और मल्टीप्लाई बाय एक्स टू दी पावर, ये पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा तो 9 इंटू 2 अपॉन 3 होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, इक्वल टू 3 टू दी पावर माइनस 3, 3 टू दी पावर माइनस 3, इसको यदि हम रेसिप्रोकल कर लें तो ये पावर प्लस हो जाएगा, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं 1 अपॉन 3 टू दी पावर 3 हो जाएगा, 3 टू दी पावर 3 और इंटू 3 टू दी पावर x टू दी पावर x टू दी पावर 3 टू जा 3 इंटू, यानी पावर और पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू दी पावर 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा, और इंटू x टू दी पावर यहाँ 3 टू जा 6 मल्टीपल 3 3 जा 9 कैंसिल हुआ है, 9 टू या 3 टू जा 6 होगा। अब ये 1 अपॉन 3 टू दी पावर 3 को लिख सकते हो 1 अपॉन 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3 1 अपॉन 27, तो ये 1 अपॉन 27 होगा मल्टीप्लाई बाई, देखो ये दोनों का बेस सेम है और बीच में साइन मल्टीप्लाई का है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ x टू दी पावर माइनस 6 और प्लस 6 होगा, इसका पावर माइनस 6 है, इसका पावर प्लस 6 है, इक्वल टू 1 अपॉन 27 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 6 प्लस 6 0, इक्वल टू 1 अपॉन 27 इंटू एक्स टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, 1 इक्वल टू 1 अपॉन 27, इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन रूट 1 अपॉन 4, रूट में 1 अपॉन 4 प्लस 0.01 प्लस 0.01 होल टू दी पावर माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 27 टू दी पावर 2 अपॉन 3, 27 टू दी पावर 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब ये यदि इसको हम पॉइंट हटाएं, यानी पॉइंट हटाएं तो नीचे 100 से डिवाइड करना होगा, तो 0 1 को 1 लिख सकते हो, तो 1 अपॉन 100 लिख सकते हो यदि पॉइंट हटाएंगे तो, और होल टू दी पावर माइनस 1/2 और माइनस 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, होल टू दी पावर 2/3 लिखेंगे, इक्वल टू 1 अपॉन 2 और प्लस, जिसको यदि रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर में पावर प्लस हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका पावर रिवर्स, यानी पावर का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, तो 100 अपॉन 1 कर दें, 1 अपॉन 100 था, 100 अपॉन 1 इक्वल टू, अब पावर ये प्लस हो जाएगा माइनस से, तो माइनस 1/2 था, अब ये इसका पावर प्लस 1/2 हो जाएगा, और माइनस 3 टू दी पावर और पावर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 और प्लस 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हो,
होल पावर 1/2 और माइनस 3 टू द पावर, ये कैंसिल हो गया, 2 बच जाएगा, इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 प्लस पावर और पावर यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, 10, 1/2 प्लस 10 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अब ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 एलसीएम होगा तो 1 प्लस 10 टू जा 20 और माइनस 9 टू जा 18, 10 टू जा 20 और माइनस 9 टू जा 18, 3 टू द पावर 3 9 9 इक्वल टू देखो यहाँ 20 प्लस 1 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 18 यानी 3, 20 प्लस 1 21 माइनस 18 यानी 3/2, 3/2 को लिख सकते हो 1 होल 1/2, ये इसका आंसर होगा 1 होल 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 27/8, 27/8 टू द पावर 2/3। देखो यार 27/8, 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हो और 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हो। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 27 आएगा और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा और होल टू द पावर 2/3 माइनस 1/4, 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का होल स्क्वायर और इसका होल पावर क्या है -2 और प्लस 5 टू द पावर 0 को 5 टू द पावर 0 रहने दो। अब यहाँ देखो दोनों का पावर 3 है, एक साथ पावर लिख सकते हो यानी 3/2 होल टू द पावर 3, 3/2 होल टू द पावर 3 अगेन पावर 2/3, 2/3 माइनस में 1/2 और 1/2 का पावर 1/2 टू दी पावर, या तो इसको 4 भी रहने दे सकते हो है ना, 4 क्योंकि 3/2 कोई बेस सेम हो नहीं रहा है तो इसको 1/4 उतने एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। देखो 1/4 है, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो पावर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ यदि हम माइनस में 4 कर देते हैं 1/4 का रेसिप्रोकल 4 होगा और इसका पावर अब माइनस था अब प्लस हो जाएगा 2 और प्लस 5 टू द पावर 0। तो माइनस देखो यहाँ 4 टू द पावर 2 यानी 4 का स्क्वायर 16 और प्लस एनी नंबर टू द पावर 0 एक्सेप्ट 1 इक्वल टू क्या होता है 1। इसी का पावर 0 है तो इसका वैल्यू होगा 1। अब ये पावर और पावर ये भी कैंसिल होगा, 3/2 का पावर 2 हो जाएगा, 3/2 टू द पावर 2 इक्वल टू 3/2 टू द पावर 2 माइनस 16 और प्लस 1, माइनस 16 प्लस 1 माइनस 15 इक्वल टू 3 टू द पावर 2, दोनों का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 15, एलसीएम आएगा 4 तो यहाँ 9 माइनस 15 4 जा 60, 9 माइनस 60 और 9 माइनस 60 इक्वल टू -51/4 और ये इसका सॉल्यूशन होगा -51/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का फर्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस विथ पॉजिटिव इंडेक्स, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा उसका इंडेक्स यानी पावर पॉजिटिव होना चाहिए। क्वेश्चन है 3 टू द पावर -4, 3 टू द पावर -4 अपॉन 2 टू द पावर -8 होल पावर 1/4, होल पावर 1/4। इसको यदि रेसिप्रोकल करेंगे तो दोनों का साइन, पावर का साइन अपोजिट हो जाएगा यानी माइनस है प्लस हो जाएगा। इसको यदि इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे और इसको डिनोमिनेटर में, तो 2 टू द पावर 8 अपॉन 3 टू द पावर 4 हो जाएगा। इसको रिवर्स प्लेस किए तो ये दोनों का साइन यानी पावर का साइन भी अपोजिट हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर में था, इसको न्यूमरेटर में ले गए तो ये -8 था, पावर +8 हो गया। यहाँ न्यूमरेटर में था और ये इसको डिनोमिनेटर में लिए
तो ये -4 था पावर और ये +4 हो गया, और होल पावर है 1/4। इसको यदि हम सेपरेट करते हैं सेपरेटली पावर 4, ये दोनों का पावर 1/4 है, पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2⁸ इंटू 1/4, और डिनोमिनेटर में 3⁴ इंटू 1/4, 4 इंटू 1/4। अब ये 4 2 जा 8 और 4 से 4 कैंसिल, 2⁻²/3, 2⁻² यानी 2² हो गया, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3, 4/3, ये इसका आंसर हो जाएगा 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर 5 का सेकंड, 27 -3, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस जैसा। 9⁻³ -3, 9⁻³ होल टू द पावर 1/5, होल टू द पावर 1/5। अब इसको भी रेसिप्रोकल कर लेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, इक्वल टू, इसको डिनोमिनेटर में है इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये पावर -3 था +3 हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में है इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसका पावर भी, पावर का साइन अपोजिट हो जाएगा, माइनस था ये प्लस हो जाएगा, अपॉन 1/5। 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर और होल टू द पावर 3। 27 को लिख सकते हैं 3⁻3, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 27 आएगा, और इसका पावर 3 है, यहाँ पावर 3 लिख दिए, होल पावर 1/5, होल पावर 1/5 इक्वल टू 3 पावर और पावर मल्टीप्लाई हुआ 3⁶, तो ये 3⁶ अपॉन 3 3 जा 9, 3⁹ होल टू द पावर 1/5, होल टू द पावर 1/5 इक्वल टू, अब ये दोनों का बेस सेम है और साइन डिवीजन में है तो ये पावर माइनस होगा, और हम ऊपर माइनस ने नीचे ले आएंगे, इस पावर को नीचे लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 9 - 6, क्योंकि डिनोमिनेटर का पावर बड़ा है तो यहाँ 1/3⁹ 6 होल टू द पावर 1/5, होल टू द पावर 1/5 इक्वल टू 1/3⁹ 6 3, और ये होल पावर 1/5, 1/5। अब ये दोनों का पावर 1/5 है, 1 का भी और 3⁻³ का भी, तो 1 टू द पावर 1/5, 1 का पावर यदि 1/5 लेंगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ 1 का पावर 1 टू द पावर 5 तो 1 ही रह जाएगा, 3⁻³ पहले है, 3⁻³ और इसका पावर 1/5, इसका पावर 1/5 इक्वल टू 1/3 पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1 3/5, 3⁻3/5, और यही इसका आंसर हो जाएगा 1/3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर 32 टू द पावर -2/5। 32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, 32 को 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 32 आएगा, और होल टू द पावर -2/5 डिवाइडेड बाई 125 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर -2/3। अब ये पावर और पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 3 कैंसिल, या इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इक्वल टू 2 टू द पावर 5 इंटू -2/5 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3 इंटू -2/3, ये 5 ये कैंसिल, 3 और 3 ये कैंसिल, इक्वल टू 2 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -2, इसको इस तरह से ले जाएंगे, 2 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर
-2 ये है। इसको यदि रेसिप्रोकल कर देंगे यानी इसका अपोजिट न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में कर लेंगे और जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कर लेंगे तो माइनस जो पावर है वो प्लस हो जाएगा, रिप्लेस होगा। तो ये 5 टू द पावर -2 डिनोमिनेटर में है, इसको यदि न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 5 टू द पावर +2 हो जाएगा। तो ये 5 टू द पावर 2 अपॉन 2 टू द पावर -2 है न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 5 का स्क्वायर को लिख सकते हो 25, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4 और यही इसका आंसर हो जाएगा 25/4। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 4 6 जा 6 होल 1/4, 6 होल 1/4 इतना भी आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 4 नंबर है, इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल ब्रैकेट से, यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और 1 माइनस n टू द पावर -1 है, इसको यदि डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 1 माइनस n टू द पावर +1 हो जाएगा। तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 1 माइनस n टू द पावर +1 और +1 लिखना जरूरी नहीं है, पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है और होल पावर यहाँ -1 है और होल पावर -1 इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ कुछ नहीं 1/1 ले सकते हो, 1 और n, 1 माइनस n का एलसीएम 1 माइनस n होगा, 1 माइनस n 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस n और -1 है -1 होल पावर -1 एंड अगेन होल पावर -1, -1 + 1 कैंसिल हो गया इक्वल टू 1 माइनस अब ये -n अपॉन 1 माइनस n है, -n अपॉन 1 माइनस n और इसका पावर है -1 और अगेन पावर -1। अब ये देखो इसका पावर -1 है, यदि इसका रेसिप्रोकल कर दें तो इसका पावर +1 हो जाएगा। तो यहां 1 माइनस इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये पावर माइनस था +1 हो जाएगा। 1 माइनस n को ऊपर और माइनस n को नीचे ले जा रहे हैं, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो 1 माइनस n न्यूमरेटर में चला जाएगा और माइनस n है वो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे -n। अब इसका पावर 1 हो जाएगा, +1 होगा, 1 पावर लिखना जरूरी नहीं है और होल पावर -1 इक्वल टू 1। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 माइनस n अपॉन n होल पावर -1। ये ब्रैकेट ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ प्लस साइन हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी 1 ले सकते हो, n और 1 का एलसीएम n यहाँ 1 में मल्टीप्लाई होगा n और +1 माइनस n होल पावर -1 इक्वल टू n प्लस n और माइनस n कैंसिल, यानी 1 अपॉन n इक्वल टू 1 अपॉन n और होल पावर -1। अब पावर -1 है, यदि इसको रेसिप्रोकल कर ले पावर +1 हो जाएगा। तो n को न्यूमरेटर में और 1 को डिनोमिनेटर में यानी n/1 कर लें तब ये पावर 1 हो जाएगा, +1 और +1 पावर लिखते नहीं है और n डिवाइडेड बाई 1 किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे नंबर इट सेल्फ रहेगा और n का पावर 1 पावर नंबर इट सेल्फ, तो ये n इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में गिवन है 2160 इक्वल टू 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c। फाइंड ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है और ये इसका भी वैल्यू 3 टू द पावर a इंटू 2 टू द पावर -b इंटू 5 टू द पावर -c का वैल्यू फाइंड करना है।
अब ये 2160 को फैक्टराइज करो, 2160 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, जो जिसका भी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, फिर ये 0, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 1 यानी 7, 2 7 14, 2 7 जा 14, 0, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 7 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड कर ले रहे हैं, 3 4 जा 12 और 1 3 5 जा 15, फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 15 3 जा 45, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 5। अब कोई नंबर नहीं रहा आगे फैक्टराइज करने का, तो इसको 2 कितने टाइम आ गया, 1 2 3 4 और 3 कितने टाइम, 3 टाइम और 5 1 टाइम। तो इसके प्लेस पे लिख सकते हैं 2 to the power 1 2 3 4, 2160 के प्लेस पे लिख सकते हैं 2 to the power 4 मल्टीप्लाई बाई 3 to the power 3, 3 to the power 3 इंटू 5 to the power 1 इंटू 5 to the power 1 इज इक्वल टू 2 to the power a, 3 to the power b इंटू 5 to the power c। अब इसका कंपेयर करेंगे, दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो जिसका ये बेस सेम है 2 तो ये पावर इसका सेम होगा, 3 का बेस यहाँ 3 है तो पावर भी b इक्वल टू 3 हो जाएगा, 5 यहाँ बेस सेम है तो c इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी अब कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग द बेस एंड पावर, बेस एंड पावर या डिग्री भी लिख सकते हो, कंपेयरिंग द बेस एंड डिग्री बोथ साइड्स, बोथ साइड बेस और डिग्री को कंपेयर करते हैं तो दोनों का बेस यहाँ 2 है तो पावर भी सेम होगा, a इक्वल टू 4, देयरफॉर a इक्वल टू 4 हो जाएगा। b 3 टू दी पावर b है, 3 टू दी पावर यहाँ 3 है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3। यहाँ 5 का पावर 1 है, यहाँ 5 का पावर c है तो c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। तो एक सॉल्यूशन a b c का वैल्यू आ गया और ये एक आंसर हो गया कि फाइंड a b c। तो a b c का वैल्यू हो गया 431, 431। एक और फाइंड करना है, यहाँ 3 टू दी पावर फाइंड करना है, 3 टू दी पावर a इंटू 2 टू दी पावर b इंटू माइनस b इंटू 5 टू दी पावर c। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है 3 टू दी पावर a, 3 टू दी पावर a इंटू 2 टू दी पावर माइनस b इंटू 5 टू दी पावर माइनस c। ये फाइंड करना है इसका वैल्यू। 3 टू दी पावर a और a का वैल्यू यहाँ 4 आया है तो यहाँ लिखेंगे 3 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर माइनस b और b का वैल्यू 3 है तो यहाँ 2 टू दी पावर माइनस 3 इंटू 5 टू दी पावर माइनस c और c का वैल्यू यहाँ 1 है तो 5 टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा। 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 4 को 3 टू दी पावर 4 ही लिखेंगे और इंटू 2 टू दी पावर माइनस 3 है, इसको यदि हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर प्लस 3 हो जाएगा तो इसको 1 अपॉन में करेंगे इंटू 1 अपॉन, इसको डॉट नहीं समझना, ये मल्टीप्लाई का फॉर्म है, इंटू 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3, 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3। इसको भी डिनोमिनेटर में ले जाएंगे पावर प्लस हो जाएगा, पावर प्लस 1 इक्वल टू 3 टू दी पावर 4, ऊपर में न्यूमरेटर में 3 टू दी पावर 4 रह गया और 3 टू दी पावर 4 का वैल्यू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 81 आएगा और नीचे 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 5 इक्वल टू 81 अपॉन 8 5 जा 40,
इक्वल टू 2 होल 1/40 लिख सकते हो, और यही इसका आंसर होगा 2 होल 1/40। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर भी सेम ही है। 1960 7 में गिवन है 1960 इक्वल टू 2 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर b इंटू 7 टू द पावर c, ये गिवन है। सबसे पहले इसका फैक्टराइज करेंगे। 1960 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, 198, 2 9 जा 18, 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 0। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 0। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 10 हुआ, 2 5 जा 10। अब ये 5 4 9 2 11, अब ये 5 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा। 3 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसका सारे नंबर का सम यदि 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। यहाँ सर तीनों नंबर का सम 5 4 9 2 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 245 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, जिसका लास्ट डिजिट 5 या 0 रहता है वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। अब ये 5 से नहीं होगा, ये 7 से होगा, तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। अब इसके प्लेस पे लिख सकते हैं 2 कितने टाइम है, 3 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये इसके प्लेस पे लिखेंगे 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 2, क्योंकि 7 2 टाइम मल्टीप्लाई है, 7 टू दी पावर 2 इक्वल टू राइट साइड 2 टू दी पावर a, 2 टू दी पावर a इंटू 5 टू दी पावर b इंटू 7 टू दी पावर c। अब बोथ साइड कंपेयर करेंगे बेस और पावर, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखो 2 और 2 बेस सेम है तो इसका पावर सेम होगा, a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3, 5 यहाँ बेस है, b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, 7 बेस सेम है, c इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2 और a b c इसका वैल्यू फाइंड करना था। एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, सॉरी इसमें ए बी सी का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू। चलो इसका तो ऐसे भी फाइंड करना है क्योंकि ए बी सी का वैल्यू फाइंड होगा तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 2 आया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर a, अब इसका वैल्यू फाइंड करना है। टू टू दी पावर माइनस ए इंटू 7 टू दी पावर b इंटू 5 टू दी पावर c। देखना यदि क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ होगा, ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना होगा। इसमें इस क्वेश्चन में भी यदि ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना होगा तो ए बी सी का आंसर यहाँ a का 3, b का 1 और c का 2 आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये भी हो जाएगा। अभी सेकेंड क्वेश्चन ये है कि 2 टू दी पावर माइनस ए इंटू 7 टू दी पावर b इंटू 5 टू दी पावर माइनस c। 2 टू दी पावर माइनस ए, 2 टू दी पावर माइनस ए और a का वैल्यू 3 है तो 2 टू दी पावर माइनस 3 होगा, माइनस 3 इंटू 7 टू दी पावर b और b का वैल्यू यहाँ 1 है तो 7 टू दी पावर 1 होगा इंटू 5 टू दी पावर माइनस c और 5 टू दी पावर माइनस c और c का वैल्यू 2 है तो 5 टू दी पावर माइनस 2 होगा, इक्वल टू जिसका पावर माइनस में है उसको रेसिप्रोकल में करेंगे, यानी उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा। तो 7 का पावर प्लस है और 7 का पावर 1 है तो सिर्फ ये ऊपर रह जाएगा और बाकी ये दोनों नंबर 2 टू दी पावर 3 और इंटू 5 टू दी पावर 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, इंटू 5 टू दी पावर 2 25
और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 7/25 इंटू 8 200, 7/200 और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। 8 टू द पावर 3a, देखो 8 टू द पावर 3a, 8 को लिख सकते हो 2 टू द पावर 3, 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं और होल पावर 3a, यहां 3a लिख देंगे, इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 2a, ये सारे नंबर को एज इट इज लिख देंगे। डिनोमिनेटर में 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 11a, 2 टू द पावर 11a इंटू 2 टू द पावर -2a इज इक्वल टू 2 टू द पावर, 2 टू द पावर, ये पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9a, 2 टू द पावर 9a इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 2a अपॉन 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 11a इंटू 2 टू द पावर -2a। अब ये देखो सारे का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा और ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तीनों का बेस सेम है, 2 2 2 यहाँ बेस 2 है और प्रोडक्ट फॉर्म में है तो पावर प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2 टू द पावर 9a प्लस 5 प्लस 2a, 9a प्लस 5 प्लस 2a। डिनोमिनेटर का भी बेस सेम है, 2 ही बेस है तो इसका भी पावर प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 11a माइनस 2a, 2 प्लस 11a माइनस 2a इक्वल टू 2 टू द पावर, न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 टू द पावर 9a प्लस 2a 11a प्लस 5 अपॉन 2 टू द पावर 11a माइनस 2a, तो यहाँ 2 और प्लस 11a माइनस 2a 9a। अब ये देखो बेस सेम है दोनों का, 2 यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी बेस 2 है और दोनों डिवीजन में है तो ये पावर माइनस होगा, इक्वल टू, अब ये पावर 2 टू द पावर 11a प्लस 5 माइनस 2 प्लस 9a, 2 प्लस 9a ये होगा, इक्वल टू 2 टू द पावर 11a प्लस 5, 11a प्लस 5, 11a प्लस 5 और ये -2 और -9a, ब्रैकेट हटाएंगे माइनस हो जाएगा, -2 माइनस 9a, -2 माइनस प्लस माइनस 9a इक्वल टू 2 टू द पावर 11a और माइनस 9a, 11a माइनस 9a तो 2a और प्लस 5 माइनस 2 3, 2 टू द पावर 2a प्लस 3 और यही इसका आंसर हो जाएगा, 2 टू द पावर 2a प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफाई करना है। 3 इंटू 27 को 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं और होल पावर n प्लस 1, 27 के प्लेस पे 3 टू द पावर 3 और इसका पावर n प्लस 1 है तो यहाँ n प्लस 1 लिख देंगे, प्लस 9 इंटू 3 टू द पावर, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं या 9 भी रहने दो, 9 इंटू 3 टू द पावर 3n, 3 टू द पावर 3n और -1, 3n माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 3 टू द पावर 3n, 3 टू द पावर 3n माइनस 5 इंटू 27 को 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं और होल टू द पावर n इक्वल टू 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू n, 3n प्लस 3, 3 इंटू n 3n
प्लस 3 प्लस 9 इंटू 3 टू द पावर 3n इंटू 3 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, 3 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 3 टू दी अलग अलग यदि सेपरेट इसको पावर करेंगे तो 3 टू दी पावर 3n और माइनस 3 टू दी पावर -1 होगा, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 टू दी पावर 3n माइनस 5 इंटू 3 टू दी पावर 3n 5 इंटू 3 टू दी पावर 3n। अब ये देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको भी इसमें 3 टू दी पावर 3n और प्लस 3 को 3 टू दी पावर 3n इंटू 3 टू दी पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो इसको 3 इंटू न्यूमरेटर में 3 इंटू 3 टू दी पावर 3n इंटू 3 टू दी पावर 3 इस फॉर्म को लिख सकते हैं, क्योंकि देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो फिर 3n प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 3 टू दी पावर 3n 3 टू दी पावर 3n इंटू 3 टू दी पावर -1 है, ये डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर +1 होगा, यानी इसको 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 और डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 टू दी पावर 8 इंटू 3 टू दी पावर 3n माइनस 5 इंटू 3 टू दी पावर 3n 5 इंटू 3 टू दी पावर 3n। अब ये 3 3 जा 9, ये कैंसिल होगा। अब देखो न्यूमरेटर में 3 टू दी पावर 3n यहाँ भी है, 3 टू दी पावर 3n यहाँ है, न्यूमरेटर से 3 टू दी पावर 3n कॉमन लेंगे, 3 टू दी पावर 3n ये कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ये 3 टू दी पावर 3 3 3 जा 9 3 जा 27 और 27 इंटू 3 ये भी एक बचा, 27 इंटू 3 81 बच जाएगा, 3 टू दी पावर 3 27 और इंटू 3 81 प्लस यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ शो किया है, बेस सेम है, ये है, ठीक है। 3 टू दी पावर 3n तो यहाँ कॉमन आ गया है, क्या बचा यहाँ 3 ओनली, प्लस 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से भी 3 टू दी पावर 3n कॉमन आएगा, तो यहाँ 8 माइनस 5 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 81 प्लस 3 84 अपॉन 8 माइनस 5 यानी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 3 8 जा 24 इक्वल टू 28 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है सो दैट a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर -m होल पावर m माइनस n, उसी तरह यह है और इसका प्रूफ करना है 1। इसको LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS क्या है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर -n होल पावर m माइनस n मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर m n अपॉन a टू द पावर -l होल पावर n माइनस l मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर l अपॉन a टू द पावर -m होल पावर l माइनस m। यह है LHS और RHS में 1 प्रूफ करना है। इक्वल टू, देखो ये पावर a टू दी पावर दोनों का बेस सेम है और ये डिवीजन का साइन है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो m माइनस और माइनस n m प्लस n, चलो ऐसा फॉर्म है, देखो a टू दी पावर m a टू दी पावर माइनस n है, ये है, दोनों का बेस सेम है और साइन डिवीजन का है तो पावर माइनस होगा, a टू दी पावर m माइनस और ये माइनस n, तो ये a टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे a टू दी पावर m प्लस n और होल पावर m माइनस n इंटू यहाँ भी a टू दी पावर n है माइनस l है तो n प्लस l हो जाएगा
और होल पावर n माइनस एल, यहाँ भी a टू दी पावर l और माइनस m है, और ये इसको ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो l प्लस m हो जाएगा, और होल पावर l माइनस m। अब ये देखो पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n इंटू m माइनस n मल्टीप्लाई बाय a टू दी पावर n प्लस l इंटू n माइनस l मल्टीप्लाई बाय a टू दी पावर l प्लस m, पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा, l प्लस m l माइनस m, ये होगा। अब ये सारा को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये a टू दी पावर इक्वल टू a टू दी पावर, देखो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, a स्क्वायर मीन्स m स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, b के प्लेस पे n स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय a टू दी पावर, यहाँ भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, तो यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू a टू दी पावर, यहाँ भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, तो एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब ये देखो तीनों का बेस सेम है, ए और ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो एक बेस लिखेंगे और पावर को प्लस कर देंगे, इक्वल टू a टू दी पावर, सारा पावर को प्लस कर देंगे, पावर है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका पावर एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस इसका पावर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लो, माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सारा कैंसिल होगा, यानी a टू दी पावर 0, और किसी भी कोई भी नंबर यानी कोई भी वेरिएबल का पावर यदि 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, और यही RHS में था प्रूव करना, हेंस प्रूव्ड, और ये प्रूव हो गया, ना इक्वल टू 1 लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a equal to x to the power m plus n into y to the power l, b equal to x to the power n plus l into y to the power m, and c equal to x to the power l plus m into y to the power n, prove that a to the power m into b to m minus n, b to the power n minus l into c to the power l minus m equal to 1। इसका LHS से लेंगे, LHS ये है, यहां तक LHS है, और 1 RHS इसमें भी प्रूव करना है। LHS इक्वल टू, LHS क्या है, a टू दी पावर m माइनस n इंटू b टू दी पावर n माइनस l इंटू c टू दी पावर l माइनस m, ये LHS है। अब a का वैल्यू देखो यहां गिवन है, a का वैल्यू यहां तक है, तो a का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, ये वैल्यू a का, a के प्लेस पे ये लिख देंगे, इक्वल टू a इक्वल टू x टू दी पावर m प्लस n इंटू y टू दी पावर l इंटू y टू दी पावर l, ये तो a के प्लेस पे हुआ, और a टू दी पावर m माइनस n है, तो ये होल टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा, m माइनस n इंटू b के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये b का वैल्यू है, तो b के प्लेस पे x टू दी पावर n प्लस l इंटू y टू दी पावर m, ये b के प्लेस पे लिखे, और b का पावर n माइनस l है, तो ये होल पावर होगा n माइनस l, ये तो सिर्फ b के प्लेस पे लिखे, और इसका पावर n माइनस l है, n माइनस l इंटू c, और c का वैल्यू यहाँ गिवन है, ये लिख देंगे, x टू दी पावर l प्लस m, x टू दी पावर l प्लस m
इंटू वाई टू दी पावर एन, वाई टू दी पावर एन, ये c के प्लेस पे लिखे और उसका पावर l माइनस एम है, तो ये होल पावर l माइनस एम लिख देंगे। अब ये देखो, ये m माइनस एन इसका भी पावर है और इसका भी पावर है, तो ये पावर है और पावर मल्टीप्लाई होगा, और यदि इसको हम सेपरेट करेंगे तो x टू दी पावर, एक पावर तो यहाँ m प्लस एन था और दूसरा पावर इसमें m माइनस एन हो, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर और पावर। y टू दी पावर, ये सब मल्टीप्लाई फॉर्म में है, y टू दी पावर, एक पावर यहाँ l था और होल पावर m माइनस एन था, पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू यहाँ x टू दी पावर, यहाँ पावर था n प्लस l और ये होल का पावर n माइनस एल है, पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा, n माइनस एल हो जाएगा। y टू दी पावर m है और इसका भी पावर n माइनस एल है, तो y टू दी पावर m इंटू n माइनस एल हो जाएगा, n माइनस एल। x टू दी पावर है l प्लस m और इसका पावर है l माइनस m, तो ये पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। y टू दी पावर n है और इसका पावर है l माइनस m, यहाँ y टू दी पावर n और होल पावर है l माइनस m, ये होगा। अब यहाँ देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x टू दी पावर m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। y टू दी पावर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे l इंटू एम यानी एल एम माइनस एल इंटू एन, एल एन। यहाँ x टू दी पावर l प्लस एल, n प्लस एल इंटू एन माइनस एल, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, तो ये होगा n स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। y टू दी पावर m इंटू एन, y टू दी पावर m इंटू एन एम एन और माइनस एम एल या एल एम, माइनस एल एम इंटू x टू दी पावर l प्लस एन एम इंटू एल माइनस एम, ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एम स्क्वायर, और इंटू वाई टू दी पावर n इंटू एल माइनस एम, n इंटू एल यानी एल एन माइनस एम एन माइनस एम एन, ये हो गया। अब देखो x जो बेस है, बेस यहाँ x, यहाँ भी x बेस है और यहाँ भी x बेस है, तो ये तीनों का बेस सेम है और ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो ये पावर तीनों का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ यदि हम लिखते हैं तो एक बेस लिखेंगे और सबका पावर प्लस कर देंगे, तो x बेस लिखते हैं और उसका पावर हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, फिर x का बेस यहाँ है एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो यहाँ प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये लिख लिए, प्लस यहाँ x है एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये हो गया। x का तीनों बेस, तीनों पावर ऐड कर दिए। अब उसी तरह y का भी बेस सेम है, तो y का पावर भी सेम ऐड हो जाएगा, तो इंटू लिखेंगे, इंटू वाई टू दी पावर, इंटू वाई टू दी पावर, y का पावर यहाँ है एल एम माइनस एल एन, एल एम माइनस एल एन प्लस सेकेंड में y का पावर है एम एन माइनस एल एम, एम एन माइनस एल एम, और थर्ड में इसका पावर है एल एन माइनस एम एन, एल एन माइनस एम एन, ये पावर है। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ कैंसिल एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस, यहाँ x टू दी पावर क्या हो गया 0 मल्टीप्लाई बाई y का पावर जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल करेंगे, प्लस एल एम माइनस एल एम माइनस एल एन और प्लस एल एन प्लस एम एन माइनस एम एन, इसका भी पावर सारा कैंसिल होगा, y टू दी पावर 0 और x टू दी पावर 0 का क्या वैल्यू 1 होगा,
इक्वल टू 1 और इंटू वाई टू दी पावर 0, वाई टू दी पावर 0 इक्वल टू भी 1, इक्वल टू 1 इंटू 1 1, और यही RHS प्रूव करना था, तो ये RHS के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो x टू दी पावर a है और x टू दी पावर b है, बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हो x टू दी पावर क्या हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा, a माइनस b, और होल पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये होगा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ x टू दी पावर b है, x टू दी पावर c है, दोनों का बेस x है, सेम है, तो पावर माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन में है तो पावर माइनस होगा, तो यहाँ x टू दी पावर लिख सकते हैं b माइनस सी, और होल पावर यहाँ b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये है मल्टीप्लाई बाय, यहाँ x टू दी पावर c डिवाइडेड बाय x टू दी पावर a, बेस सेम है, पावर यहाँ डिवीजन है तो पावर माइनस होगा, x टू दी पावर हो जाएगा c माइनस ए, और ये होल पावर c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये है। अब ये x टू दी पावर a माइनस बी है और ये भी पावर है, पावर और पावर दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में हो जाएगा, इक्वल टू लिख देंगे x टू दी पावर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू x टू दी पावर b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू x टू दी पावर, यहाँ पावर ये और पावर दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा, c माइनस ए अपॉन x टू दी पावर c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये होगा। अब ये देखो तीनों का बेस सेम है, x और यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में है तो एक बेस लिखें और सारे का पावर ऐड कर लेंगे, तो इक्वल टू एक वेक्स, यहाँ बेस लिख लेते हैं x, क्योंकि सबका बेस सेम है, एक बेस लिख लिए x, और ये तीनों के पावर को प्लस कर लेंगे, तो पावर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a इंटू, देखो यहाँ a से पहले सबको मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस b से ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब, a इंटू ए बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। अब a से ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लिए, माइनस b से तीनों को करो तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, इसका मल्टीप्लाई हो गया दोनों। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और ये बीच में प्लस का साइन होगा क्योंकि पावर ऐड हो रहा है, b इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस b इंटू बी सी बी स्क्वायर सी प्लस b इंटू सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फिर माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सी इंटू बी सी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस सी इंटू बी सी प्लस बी सी, तो माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी इंटू सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब, इसका भी मल्टीप्लाई हो गया। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सी इंटू सी स्क्वायर सी क्यूब सी इंटू सी ए
प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी इंटू ए स्क्वायर सी सी से हो गया मल्टीप्लाई, माइनस ए से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए इंटू सी ए माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर तो माइनस ए क्यूब। अब ये x का पावर में ये सारा है, जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करेंगे। देखो यहाँ प्लस ए क्यूब और लास्ट में है यहाँ माइनस ए क्यूब, कैंसिल। ए बी स्क्वायर, यहाँ देखो ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, सारा कैंसिल हो गया। अब ये क्या बच गया, एक्स टू दी पावर कैंसिल होकर जीरो, और यहाँ एक्स टू दी पावर जीरो का वैल्यू 1, और यही RHS, सॉरी ये प्रूव नहीं करना था, ये सिंप्लीफाई करना था। तो एक्स टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, और ये इसका आंसर हो जाएगा 1, इसका आंसर होगा 11 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का फर्स्ट और ये है 11 का सेकंड, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी सिंप्लीफाई है, सेम ही प्रोसेस से इसको भी सॉल्व करेंगे। इक्वल टू, देखो यहाँ x टू दी पावर एक, x टू दी पावर माइनस भी है, दोनों का बेस सेम है, और ये डिवीजन का साइन है तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x टू दी पावर a और x टू दी पावर माइनस b है, ये दोनों का बेस सेम है, x है बेस, यहाँ भी x है बेस सेम है, और डिवीजन का साइन है इसलिए पावर माइनस होगा। तो यहाँ x टू दी पावर ऊपर में a है और माइनस कर दो ये माइनस b, नीचे का साइन है माइनस b, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर a प्लस b होगा। तो इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर a प्लस b। तो यहां लिखेंगे x टू दी पावर a और ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा a प्लस b होल टू दी पावर होल पावर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x टू दी पावर b है, x टू दी पावर b और नीचे माइनस c है, और ये ऊपर जाएगा तो b प्लस c होगा, x टू दी पावर b प्लस c होल पावर b स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इनटू x टू दी पावर c है और x टू दी पावर माइनस a है, ऊपर जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो x टू दी पावर c प्लस a होगा, c प्लस a होल पावर c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस a स्क्वायर ये होगा। अब ये पावर और ये पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x टू दी पावर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x टू दी पावर b प्लस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू x टू दी पावर c प्लस a इंटू सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो x टू दी पावर, देखो ये बेस सबका सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड होगा, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर देंगे। चाहो तो एक बार मल्टीप्लाई कर लो फिर दूसरे बार ऐड कर लो, या तो फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये x टू दी पावर एक बेस लिख रहे हैं और सारा का पावर प्लस कर देंगे, सारा का पावर प्लस कर दो, यानी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस पावर प्लस कर रहे हैं तो इसका भी पावर प्लस हो जाएगा, b प्लस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर
ए स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स टू दी पावर में सब मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है। ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी स्क्वायर। देखो ए से ए तीनों को मल्टीप्लाई किए, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर बी, ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस ए स्क्वायर बी और प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर और प्लस बी इंटू बी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसका हो गया सम। यहाँ बीच में साइन प्लस है तो यहाँ प्लस दे दिए। b प्लस सी को ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले b से कर लो, b इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब, b इंटू माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, b इंटू सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये c से करेंगे, c इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी c इंटू माइनस बी सी माइनस बी सी स्क्वायर अब c इंटू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई हो गया, बीच में साइन प्लस है, यहाँ प्लस का साइन दे दो। अब c प्लस ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले c को कर लेते हैं तीनों नंबर से, c इंटू सी स्क्वायर सी क्यूब, c इंटू माइनस सी ए माइनस ए सी स्क्वायर c इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी c से तीनों को कर लिया। अब a से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए माइनस सी ए माइनस ए स्क्वायर सी और प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। ये x का पावर में सारा नंबर है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी और प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी। ये कैंसिल हो गया, बच गया ए क्यूब और यहाँ भी देखो ए क्यूब, 2a क्यूब होगा तो ये हो जाएगा x टू दी पावर a क्यूब और वहाँ प्लस a क्यूब, क्योंकि एक a क्यूब यहाँ है और प्लस दूसरा a क्यूब यहाँ है। अब देखो दो यहाँ b क्यूब भी बच गया तो प्लस b क्यूब प्लस और यहाँ बचा है c क्यूब तो प्लस c क्यूब। इसके बाद यहाँ लिख ले रहे हैं x टू दी पावर a क्यूब प्लस a क्यूब 2a क्यूब, b क्यूब प्लस b क्यूब 2b क्यूब और c क्यूब प्लस c क्यूब 2c क्यूब। तो x टू दी पावर हो जाएगा x टू दी पावर 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 2c क्यूब इक्वल टू x टू दी पावर, देखो सब में 2 है, 2 कॉमन ले लो तो यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब x टू दी पावर 2 इंटू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब और यही इसका सॉल्यूशन होगा, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।